हेलो बच्चों। तो एक नए सवाल के साथ, और ये जो सवाल है एक बच्चे ने किया हुआ है, और वो पिछली बार जो हमने बनाया था मोबाइल वाला, जो बच्चे ने पूछा था कि मोबाइल जो है वो कितना असर डाल रहा है बच्चों की आंखों पे, बच्चों के स्वास्थ्य पे, बच्चों की पढ़ाई पे। तो एक बच्चे ने कमेंट ये किया है कि वो रील नहीं चलाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप रील नहीं चलाते हैं मोबाइल में। कह रहा है कि मैं रील नहीं चलाता, लेकिन मेरी प्रॉब्लम, मेरी जो परेशानी है वो दूसरी है। परेशानी क्या है? उसकी परेशानी है दोस्त। उसकी परेशानी क्या है? दोस्त है। वो कहता है कि मोबाइल नहीं चलाता हूँ, रील्स नहीं देखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता हूँ, घूमता टहलता हूँ, और इसकी वजह से 12th में परसेंटेज नहीं आए हैं। वो खुद ही कह रहा है कि दोस्तों के साथ घूमने की वजह से, टाइम ज़्यादा बिताने की वजह से वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाया, और इसकी वजह से उसके परसेंटेज जो है 12th क्लास में कम आए। अब ये वजह बनती है कि बच्चा इतना समझ रहा है, और इसने वो भी लिखा है कि ये मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो गलत है, और मैं उससे दूर भी जाना चाहती हूँ। लेकिन फिर मन में आता है कि दोस्त भी इम्पोर्टेंट है, दोस्ती भी इम्पोर्टेंट है, उसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। बट इससे क्या होती है? बहुत दिक्कत होती है, इससे परेशानी होती है, पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई नहीं कर पाते। तो उसने कहा कि अब ये बात हमें बताइए कि दोस्ती और पढ़ाई के बीच में कैसे जो है बैलेंस बनाया जाए, किस तरह के दोस्त होने चाहिए, और क्या क्या उसके जो है फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं, और दोस्त क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम आज जो बात करने वाले हैं वो दोस्ती यारी पे बात करने वाले हैं। या जो आज टॉपिक हमारा है वो दोस्ती यारी है, और अच्छी तरह से हम समझेंगे कि आखिरकार दोस्त ज़रूरी तो है, लेकिन कैसे दोस्त होने चाहिए, और कितने ज़रूरी हैं दोस्त, और दोस्त, क्या दोस्त, एक दोस्त हमेशा के लिए रह जाते हैं क्या, या सचमुच में दोस्त बदल भी जाते हैं? तो क्या बातें हैं। दोस्ती बहुत ही एक तरह से कह सकते हो आप कि दोस्ती काफ़ी सेंसिटिव मामला होता है हर एक बच्चों के लिए। बिकॉज होता क्या है कि दोस्ती ऐसी चीज़ है जो बच्चा को कोई कहता नहीं है कि इसे दोस्त बना लो, उसे दोस्त बना लो, वो अच्छा है उससे दोस्ती कर लो, बल्कि दोस्त खुद ही चुनता है, अपनी मर्जी से चुनता है। एक ही ऐसा रिश्ता है इस दुनिया में, दोस्ती, जो खुद से बनाता है। बाकी रिश्ते जो है बने बनाए मिल जाते हैं, बाकी रिश्ते बने बनाए मिलते हैं, लेकिन दोस्ती का जो रिश्ता है वो खुद से बच्चा चूज़ करता है कि कौन बेटर है, किससे हमें दोस्ती करनी है। लेकिन दोस्ती करते समय ये नहीं सोचता है कि जिससे वो दोस्ती कर रहा है उसकी हैबिट क्या है, क्या वो अच्छा है या वो बुरा है। बस दोस्ती हो जाती है, दोस्ती में ये नहीं देखा जाता कि अच्छा है बुरा है। लेकिन जीवन पे दोस्ती का अनुकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, और दोस्ती का जीवन पे प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। यानी पॉजिटिव भी आपके लाइफ पे डाल सकता है दोस्ती का असर, और नेगेटिव भी डाल सकता है आपके लाइफ पे दोस्ती का असर। तो दोनों ही असर होते हैं। अब सूझबूझ समझदारी सबके पास है, लेकिन समझदारी होते हुए भी उस जंजाल में, उस दलदल में फंसे रह जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। कभी कभी तो बच्चे निकलना चाहते हैं तो बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकर बन जाते हैं। तो बहुत परेशानी होती है। तो समझदारी क्या है, कैसे दोस्त होने चाहिए, तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से समझते हैं दोस्ती की बात, और डिटेल में हम बात करते हैं दोस्ती पे। ओके बच्चों, तो बच्चों आप इस वीडियो को देखें, समझें, और अपने लाइफ में जो दोस्त आप चयन करते हैं, दोस्त को जो आप चुनते हैं, वो दोस्त आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है। आखिरकार ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती में फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता है। दोस्ती में फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता है, लेकिन एक चीज़ मान के चले कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें फ़ायदा और नुकसान नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें फ़ायदा नुकसान नहीं है। अगर फ़ायदा और नुकसान ना हो, चाहे वो फ़ायदा
किसी के साथ रहने से खुशी मिलने का फ़ायदा हो, किसी के साथ रहने से, है ना, एक मजबूती मिलने का फ़ायदा हो, किसी के साथ रहने से अकेलापन दूर होने का एक फ़ायदा हो, कोई ना कोई फ़ायदा आपको मिलता ही है। अगर ना मिले तो आप किसी से भी ना रहें, आप अकेले जो है आप अपनी जीवन को व्यतीत कर लें। लेकिन कुछ न कुछ फ़ायदा किसी न किसी से मिलता है, तभी कोई ना कोई जो है किसी के साथ रहना पसंद करता है, घूमना पसंद करता है, दोस्ती करना पसंद करता है। तो ऐसा नहीं है। सोचने पर आप सोचिएगा, जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो बातें बता रहा हूँ, क्या वो बातें सही है, सचमुच में सही है, सटीक है या नहीं है? क्या सचमुच में बिना फ़ायदे के कोई दोस्ती करता है? फ़ायदे के दोस्ती करता है, बिना फ़ायदे के दोस्ती करता है। दोस्ती करते समय फ़ायदा नुकसान देखता नहीं है, लेकिन उसमें भी फ़ायदा नुकसान छिपा रहता है। बिना फ़ायदे और नुकसान के कोई किसी से दोस्ती नहीं देखता नहीं है। उस समय कोई बातें नहीं होती है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या दोस्ती है ना, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, ऐसा कोई सोचता नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ होता है। अब नफ़ा नुकसान का मतलब पैसे का नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम बातें करते हैं किस पे? तो फ्रेंडशिप पे, दोस्ती पे बातें करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक है दोस्ती यारी। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्ती की। तो दोस्त जो शब्द है ये फारसी शब्द है बच्चों। दोस्त जो शब्द है वो फारसी शब्द है, और जो सखी शब्द है ये संस्कृत में आता है, और मित्र जो शब्द है वो हिंदी में होता है। यानी दोस्त एक फारसी शब्द है, सखी संस्कृत शब्द है, और मित्र क्या है? हिंदी शब्द है। अब इन तीनों का मतलब अलग अलग है लेकिन सिमिलर है। सिमिलर कैसे है? तो आइए समझते हैं। दोस्त जो वर्ड है ये दो और अस्त से मिलके बना हुआ है, और दो मतलब द्वि यानी दो लोग हैं साथ में, और अस्ता का मतलब होता है स्थित होना, यानी दो लोग एक साथ में जब हर समय रहते हैं, दो लोग एक साथ जब हर समय रहते हैं, तो ये जो कंडीशन बनता है इसी को बोलते क्या है? दोस्ती बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या कि दोस्त का मतलब जो दोस्त को अस्त कर दे, यानी हमारे अवगुणों को जो दूर कर दे, हमारी खराबी को दूर कर दे, हमारे नेगेटिव चीज़ों को दूर कर दे, हमसे बिना बताए हमारी कमियों को दूर कर दे, उसको दोस्त कहते हैं। यानी जो अवगुणों को दूर कर दे, दोष को दूर कर दे, उसको बोलते हैं दोस्त। हालांकि व्याकरण इसकी परिभाषा को पूरी तरह से सजेस्ट नहीं करता है कि दोस्त को लेकिन हाँ, भावनात्मक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो दोस्त को मतलब अवगुणों को जो अस्त कर दे, जो हटा दे, है ना, कम कर दे, उसे दोस्त बोल सकते हैं। लेकिन दोस्त का असली मतलब क्या है? दो लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो वो एक दोस्त कहला रहा है। अब जैसे देखते हैं, दोस्त क्या है? वह व्यक्ति जो आपके साथ अस्थायी रूप से जुड़ा हो, वह व्यक्ति जो आपके साथ अस्थायी रूप से जुड़ा हो, यानी आपके साथ खड़ा हो किसी भी परिस्थिति में। आप किसी भी परिस्थिति में जो आपके साथ खड़ा है, अस्थायी रूप से आपके साथ रहता है, जिसे आपने चुना है, किसी और ने सजेस्ट नहीं किया है, वो आपका दोस्त है। परिस्थिति कैसे भी हो, अच्छी परिस्थिति हो सकती है, बुरी परिस्थिति हो सकती है, कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में जो आपके साथ खड़ा हो, उसे दोस्त बोलते हैं। लेकिन अब दोस्त क्या है? बच्चे 2 क्लास में भी हैं, 1 क्लास में भी हैं, 7 क्लास में भी हैं, 10 क्लास में भी है, 12वीं क्लास में भी हैं, बीएससी में भी हैं, एमएससी में भी हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी में हैं, एनआईटी में हैं, एम्स में हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। किसी भी तरह का आप जो कर रहे हैं, हर जगह आपको कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है। और दोस्त को अगर याद रखते हैं तो वो दोस्त जो आपके बचपन में था, जो आपके गांव के दोस्त हैं, जो आपके शहर के दोस्त हैं, जो आपके मोहल्ले के दोस्त हैं, आपके जो 2 क्लास के दोस्त हैं, आपके जो 5th क्लास के दोस्त हैं, आपके जो 10 क्लास के दोस्त हैं, ये सारे के सारे जो दोस्त हैं एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं, समय के अनुसार से बदलते रहते हैं, समय के अनुसार से बदलते रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा दोस्त होता है किसी के साथ जो जीवन भर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग तक साथ में रहता है। साथ में बड़े होते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में अमीर होते हैं, साथ में एक साथ सारे रहते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी दोस्ती मिसाल होती है,
ऐसी दोस्ती मिसाल होती है जो बहुत कम मिलती है। कह रहा है कि दोस्त जो सुख दुख में साथ दे, सच्ची सलाह दे, सकारात्मक योगदान दे। क्या बताया? सुख दुख में साथ दे, सच्ची सलाह दे। सच्ची सलाह दे, कैसी सलाह? सच्ची सलाह दे, अच्छी सलाह दे, और सकारात्मक योगदान अगर आपके जीवन में दे रहा है, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं। नकारात्मक दोस्ती आपको ज़्यादा दिन तक जो है लाभ नहीं दे सकती है, ज़्यादा दिन तक आपको अच्छा नहीं लग सकता है, और वो आपके जीवन को कहीं ना कहीं, आपके परिवार को नुकसान कर सकता है, आपके जीवन को नुकसान कर सकता है। तो सकारात्मक जो योगदान देता है, सच्ची सलाह, अच्छी सलाह देता है, सुख दुख में साथ देता है, वो सच्चा दोस्त होता है, वो सही दोस्त होता है। दोस्त बदलते रहते हैं। हमने कहा कि आपके स्कूल के दोस्त अलग होते हैं, कॉलेज के दोस्त अलग होते हैं, अगर आप कहीं तैयारी करने जा रहे हैं वहाँ भी दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बहुत ऐसे दोस्त बनते हैं कि उसके बगैर लग रहा है कि रह नहीं पाना, मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सबसे अच्छा दोस्त कौन है? जो आपके सुख दुख में साथ दे रहा है, आपके जीवन में सकारात्मक योगदान दे रहा है, आपको सही सलाह दे रहा है। तो ये आप ढूंढ के देखो, ढूंढ के देखो। आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपको मिल जाएंगे कि आपके लिए सकारात्मक हैं, सही सलाह दे रहे हैं, आपके जीवन में इनका सकारात्मक योगदान है। ये एक सच्चे मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं, सच्चे सखी हैं। ये सच्चे सखी हैं जो आपके जन्म से लेकर के जब तक आप बड़े नहीं हो जाते हैं, बड़े क्या बूढ़े भी हो जाते हैं, और अगर माँ बाप हैं तो भी आपके लिए सकारात्मक सोचते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ माता पिता जो है बुरे नहीं हो सकते हैं, भाई बहन बुरे नहीं हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन ज़्यादातर है कि सकारात्मक होते हैं। हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पहलू होता है, लेकिन हमें समझना पड़ता है। तो देखते हैं, समझते हैं कि जो दोस्त है उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर दोस्त है तो हमें फ़ायदा क्या मिलता है? भावनात्मक सहारा मिलता है। भावनात्मक सहारा का मतलब क्या होता है कि हम बहुत सारी ऐसी बातें होते हैं जो हम अपने भाई से नहीं कह सकते हैं, अपने घर वालों से नहीं कह सकते, माँ बाप से नहीं कह सकते, लेकिन दोस्त से आसानी से कह लेते हैं। अपने दोस्त से वो बातें बहुत ही आसानी से कह लेते हैं। तो एक भावनात्मक सहारा मिलता है। जिन बातों को लेकर के मन ही मन हम कोसते रहते हैं अपने आप को, वो बातें हम दोस्तों के साथ आसानी से शेयर कर लेते हैं। इसके बाद हो गई बात कि दोस्त हमें क्या देता है? मुश्किल समय में साथ देता है। अगर मुश्किल समय में साथ दे रहा है तो ऐसे दोस्त अच्छे दोस्त होते हैं, फ़ायदेमंद दोस्त होते हैं। दोस्त सबसे मेन चीज़ है, सीखने और बढ़ने में मदद करता है। ऐसे अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनसे आप दोस्ती तो कर रहे हो, लेकिन आपकी पढ़ाई उससे बाधित हो रही है, आपके सीखने की क्षमता उससे कम हो रही है, आपको सीखने में मदद नहीं कर रहा, आप बातों में उलझे रहते हो, घूमने में उलझे रहते हो, और आपकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, आपके नंबर्स कम आ जाते हैं, और आप अपने लाइफ में जो सक्सेस अचीव करना चाहते हो उसमें बाधा बन जाते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई में जो भी कोई बाधा बन रहा है, कोई भी बाधा बन रहा है, वो अपना हो, पराया हो, दोस्त हो, कोई भी, आपकी पढ़ाई में, आपके सक्सेस में, आपके स्टडी में, आपकी लर्निंग में, जब भी कोई आपको बाधा बन रहा हो, आपके टाइम को किल कर रहा हो, आपके समय को चुरा रहा हो, वो आपका दोस्त कतई नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्त जब आपको पढ़ते देखेगा, जब आपको परेशानी में देखेगा, वो दोस्त बोलेगा तुम यार तुम पढ़ो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो दोस्त वो होते हैं, दोस्त वो नहीं है छोड़ो क्या पढ़ाई करना है, क्या दिन भर तुम पढ़ने में लगे रहते हो, पढ़ लेकर के क्या ही कर लोगे, देखो मैं नहीं पढ़ा तो मैं नंबर नहीं लेकर आ रहा हूँ क्या। तो बहुत सारी बातें हैं, ये दोस्त नहीं, ये आपके दोस्त हो ही नहीं सकते। दोस्त वो होंगे जो सचमुच में आपके, अगर आप अपने नंबर कम ला रहे हो तो उसमें वो परेशान हो जाएगा कि भाई तुम्हारा नंबर कम कैसे आ गया। ठीक है, इस बार नंबर कम आ गया, अगली बार हम दोनों मिलकर एक साथ मेहनत करेंगे, तुम मुझे कुछ बताना, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, हम दोनों एक दूसरे को बताते हुए, सीखते हुए नेक्स्ट टाइम अव्वल आएंगे।
वो दोस्त होते हैं। वो दोस्त होते हैं जो आपको बढ़ने में, आपके सुख दुख में आपके साथ होते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं। जीवन है क्या, दो ही तरह का कंडीशन बनता है, एक नकारात्मक लोग हैं और एक सकारात्मक लोग। नकारात्मक लोग भी इस दुनिया में हैं और सकारात्मक लोग भी हैं। लोगों को याद रखने की अगर हम बात करें तो सकारात्मक लोगों को पूजने में लोग याद रखते हैं, लेकिन नकारात्मक लोग जो होते हैं उन लोगों को कोई नहीं पूछता। याद तो रख लेते हैं लेकिन नकारात्मक लोगों को पूछता नहीं। और नकारात्मक लोगों को भी अगर पूजने वाले लोग मिल जाए फिर तो क्या ही बात है, क्या ही कहना है। मिल सकते हैं, हो सकता है मिल जाए, बड़ी दुनिया है, तरह तरह के लोग हैं। सकारात्मकता की बहुत जरूरत होती है दोस्ती में। तो यहां पे हमने क्या बताया कि सीखने में और बढ़ने में मदद करता है। जो सही दोस्त है वो आपको सीखने में मदद करेगा, आपको बढ़ने में मदद करेगा, आपके टाइम को कभी बर्बाद नहीं करेगा। वो उसी टाइम घूमने के लिए, या आप उसी टाइम उसे घूमने के लिए कहेंगे जब सही टाइम होगा घूमने का, खेलने का, टहलने का, बाजार घूमने का, मस्ती करने का, मोबाइल देखने का, टीवी देखने का, फिल्म देखने का, कुछ भी ऐसा मस्ती करना है, मनोरंजन करना है, इंटरटेनमेंट करना है, तो उसके लिए एक टाइम मिलता है, उसके लिए एक समय मिलता है। वो उस टाइम उस चीज़ को अप्लाई करेगा, ना कि पढ़ाई के साथ, पढ़ाई के टाइम में खेल, खेल के टाइम में घूमने का। तो ये चीज़ें सच्चे दोस्त नहीं करते हैं। सच्चे दोस्त सीखने और बढ़ने में मदद करते हैं। मनोवैज्ञानिक लाभ भी होता है। मनोवैज्ञानिक लाभ क्या होता है? कभी कभी बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में चल रही होती है जो हम नहीं किसी को बता पाते, और डिप्रेशन जैसी कंडीशंस आ जाते हैं और किसी को बता नहीं पा रहे हैं। तो डिप्रेशन जैसे कंडीशन, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से हमारा दोस्त जो है हमारे डिप्रेशंस को कम करता है। वो एक मलहम की तरह काम करता है, एक मेडिसिन की तरह काम करता है जब हम डिप्रेशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं। ये होते हैं सच्चे दोस्त, जो हमारे मनोवैज्ञानिक स्तर को भी ठीक बना देता है, एक मेडिसिन की तरह काम करता है, दवा की तरह काम करता है, और हम अपने डिप्रेशन से, गहरी गहरी बातों से हम बाहर निकल आते हैं, उबर आते हैं। वो होते हैं दोस्त। और बातें करते हैं यहाँ पे, सामाजिक विकास में भी मदद करता है। सामाजिक विकास का मतलब क्या है? अगर अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं तो समाज के लिए भी अच्छा सोचते हैं कि भाई समाज में अगर कोई गलत कुरीतियाँ हैं, गलत चीज़ें हो रही है, किसी के साथ कुछ कर रहा है कोई, तो उसमें भी वो अपनी भागीदारी निभाते हैं, सामाजिक विकास में भी मदद करते हैं। तो ऐसे होते हैं सच्चे दोस्त। इसके नुकसान क्या हैं? अगर गलत दोस्त है तो गलत दोस्त का नुकसान भी है। नुकसान क्या होता है? आप गलत संगति में चले जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं। हो सकता है कि आपका दोस्त आपको सिगरेट पिलाने के लिए, आपको शराब पिलाने के लिए, आपको चोरी करने के लिए, आपको छेड़खानी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको प्रेरित करके आपसे गलत जो है इंटेंशन रखे, आपसे गलत काम करने का इंटेंशन रखे, आपको नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन रखे, आपसे लाभ लेने का इंटेंशन रखे। क्या है, ऐसे दोस्तों से बिल्कुल बचे रहना चाहिए। और आप इतने समझदार होते हैं, लेकिन होती क्या है कि आप निकल नहीं पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। निकलना भी इतना मुश्किल नहीं है, निकल सकते हैं, धीरे धीरे निकल सकते हैं। धीरे धीरे बातों को कम करें, धीरे धीरे मिलना कम करें, धीरे धीरे, या गैप ले लें, या गैप ले लें, कहीं और चले जाएं, कहीं और चले जाएं, मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, कहीं और चले जाएं, इंगेज रहें, दूसरे कामों में इंगेज रहें। तो इस तरह से आप उन तरह जो नकारात्मक दोस्त हैं उनसे बच सकते हैं। सीक्रेट्स लीक होना, कभी कभी दोस्त ऐसे होते हैं, या दोस्त जो बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, होते नहीं है, बनते हैं, और हम अपनी सारी सीक्रेट, सारी जानकारियां, घर के, परिवार की, अपनी खुद की सारी जानकारियां हम दोस्त को देते हैं, बताते हैं, और वो सीक्रेट्स को लीक कर देते हैं। सीक्रेट्स को कभी कभी लीक करने से आपकी जो है समाज में आपके जो आपकी जो इमेज है वो खराब हो सकती है। हो सकता है कि आपके घर में कोई कांड कर दे, कोई नुकसान करके चला जाए, ये भी चीज़ें हो सकती है। तो सीक्रेट्स लीक कर देते हैं। और ऐसा कहा गया है, रहीम का एक दोहा है
रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनिए तो अठी लई है बाट ही न लई है कोई। इसका मतलब ये है कि जो मन की जो व्यथा है, रहीम कहते हैं कि मन की जो व्यथा है वो मन में रखनी चाहिए, किसी को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सुनता है उसे तो वो हंसी उड़ाएगा या मौके का फ़ायदा उठाएगा, उसे कोई बांटता नहीं है। तो सोच समझ कर के किसी को अपने मन की बात बतानी चाहिए। तो ये बातें हो गई कि सीक्रेट्स लीक होंगे, ईर्ष्या होता है, प्रतिस्पर्धा भी होती है। कई ऐसे मित्र होते हैं जो आपसे ईर्ष्या करेंगे लेकिन दिखाएंगे सामने से नहीं, आपसे प्रतिस्पर्धा भी करेंगे, आपसे कंपटीशन भी रखेंगे, लेकिन आपको सामने से नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे दोस्त आपके लिए क्या है, खतरे हैं। ऐसे दोस्तों से बिल्कुल ही दूर रहें। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? आपको पता चल जाता है, आपको कुछ न कुछ वाइब्स आ जाएंगे कि ये दोस्त ईर्ष्या करता है, हमसे चिढ़ता है, हमसे जलता है, हमसे कंपटीशन करता है। तो ऐसे दोस्त आपको पता चल जाएगा। आपके नंबर्स अगर 10 आ गए और उसके नंबर अगर 9 आ गए तो आपसे वो चिढ़ेगा कि तेरा 10 कैसे आ गया, तो मेरे साथ ही लिखा था, तो मेरे साथ ही बैठा था, मेरा 9 आया तेरा 10 कैसे आ गया, तो ज़रूर तू चीटिंग करता होगा। तो वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर तुम्हारा 10 आया उसे 9 आया तो वो ये कहता कि वाह दोस्त, कितनी अच्छी बात है, तुम 10 नंबर लाए हो, तुम मेरे से अच्छे हो। कोशिश करूँगा मैं अगली बार कि मैं भी तुम्हारे से कुछ सीखूँगा, पढ़ूँगा, समझूँगा और मैं तुम्हारे जैसा बनूँगा और तुम्हारे जितना नंबर लाने की कोशिश करूँगा। ये होते हैं दोस्त। ये प्रतिस्पर्धा नहीं करते, ये साथ चलने की कोशिश करते हैं, मेल रखने की कोशिश करते हैं। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो देखते हैं, आप जिसको घर बुलाते हो, खाना खिलाते हो, बिठाते हो अपने कमरे में, और वो चारों तरफ देखता है क्या है इसके पास में, क्या है इसके पास में, और बड़े बड़े कांड करके चले जाता है। चोरी डकैती जैसी चीज़ें, वारदात भी दोस्त ही दिलाते हैं, हत्या जैसी चीज़ें भी दोस्त करवा देते हैं। तो दोस्त अच्छे हैं तो जीवन काफ़ी सुखी है, दोस्त बुरे हैं तो जीवन नरक बन सकता है दोस्ती के कारण, जो इसको खुद आपने चुना है, किसी ने नहीं बताया, खुद आपने चुना है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसके बाद समझते हैं, भावनात्मक धोखा देता है। कभी कभार तो धोखा ऐसा होता है, दोस्त धोखा देते हैं। आपको अच्छा अच्छा बहला करके, और पता चलेगा कि वो आपकी सारी बातें दूसरे को बता रहे हैं और आपके साथ वो धोखा कर रहे हैं। आपकी सारी बातें लीक कर रहे हैं, आपके साथ धोखा कर रहे हैं। आप उसके साथ पूरे पॉजिटिव तरीके से हो, वो आपके साथ पॉजिटिव दिख तो रहा है लेकिन है निगेटिव, वो धोखा कर रहा है। तो ऐसे दोस्त जो है बिल्कुल उस तरह से ही हैं जैसे एक सर्प, एक सांप, एक जो नाग है, उसको कितना ही दूध पिलाते रहो, कितना ही दूध पिलाते रहो, कितना ही दूध पिलाते रहो, लेकिन समय आने पर वो डसना नहीं भूलता है, काटना नहीं भूलता है, नुकसान करना नहीं भूलता है। ऐसे कुछ होते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं आगे की बात क्या है। कहता है सच्चा दोस्त आईना होता है, जो दोस्त दिखाए भी और दूर भी करता है। और सच्चा दोस्त क्या होता है? आईना होता है दोस्त। दोस्त जो होता है वो आईना होता है। आईना जो हमारी सच्चाई को हमें दिखाता भी है, हमारी खराबी को हमें दिखाता भी है, हमारे अवगुणों को दिखाता भी है और उसे दूर भी करता है। ऐसे होते हैं दोस्त। और यदि आप अपने दोस्तों से छुटकारा पाना चाहते हैं या आप दोस्तों से छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं, आपके दोस्त अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, आपको लगता है कि आपके दोस्त अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी आपके नंबर्स कम आ रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो एक बार इस पूरे वीडियो को समझें, देखें और कोशिश करें मिलाने की कि क्या सचमुच में आपका दोस्त इन सारी चीज़ों पे फिट बैठ रहा है। क्या आपको वो आपकी पढ़ाई करने के लिए आपको टाइम दे रहा है? क्या आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प कर रहा है? क्या ये सारी बातें उसमें हैं, या वो फालतू टाइम आपको घुमाने में, फिराने में, इधर उधर ले जाने में व्यतीत कर रहा है? कभी मूवी देखने में, कभी घूमने में, कभी क्रिकेट खेलने में, कभी पार्क घूमने में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो दोस्त होते हैं, जो सच्चे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, वो आपकी खुशी में खुश होंगे और आपके दुख में दुखी होंगे। अगर आपके नंबर्स 12th में कम आए हैं तो आपके दोस्त आपसे ज़्यादा दुखी होंगे
अगर उनकी वजह से कम आया तो वो आपसे ज़्यादा दुखी होंगे और वो आपको सॉरी भी बोलेंगे कि भाई मेरी वजह से, अगर हमारे साथ घूमने से आपका नंबर कम आ रहा है, हमारे साथ घूमने से आपको परेशानी हो रही है पढ़ाई में, तो पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और उसके बाद जब टाइम मिले तो मेरे से बात करें। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप जो है दिन भर बातें करते रहो, घूमते रहो, फिरते रहो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। मेरे भी दोस्त हैं और दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर दिन बात कर रहे हैं दोस्तों से, हर दिन आप बात कर रहे हैं 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट, तभी आपकी दोस्ती है। नहीं, आप कभी भी बात करो, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 10 महीने में, 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी आपकी इच्छा हो आप फ़ोन घुमाओ और वो दोस्त आपकी कॉल उठाए और वही सवाल पूछे जो वो अक्सर पूछता है, एकदम चिल मूड में, खुशी मूड में, अच्छे मूड में। ये नहीं कि तुमने याद नहीं किया, तो वो दोस्त नहीं, मतलब ही नहीं होता है दोस्त। दोस्ती आप बात कर रहे हो, दोस्त आप बात कर रहे हो तो भी दोस्त है, आप बात नहीं भी कर रहे हो तो भी दोस्ती है। दोस्ती बात करने के लिए मोहताज नहीं हो, दोस्ती मिलने की मोहताज नहीं होती, दोस्ती साथ बैठ कर के गप्पे मारने की मोहताज नहीं होती, दोस्ती जो है दिन भर चैटिंग करने की मोहताज नहीं होती। दोस्ती तो वो पाक चीज़ है, वो स्वच्छ चीज़ है जो आप समझ सकते हो कि आप कुछ कह रहे हो तो भी दोस्ती है, उससे नहीं भी बात कर रहे हो तो भी दोस्ती है। दोस्ती है आप दूर हो तो भी दोस्ती है, आप नज़दीक हो तो भी दोस्ती है। यानी दोस्त आपको, अगर आप मैं अगर दोस्त से बात नहीं कर रहा हूँ, कई साल तक मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो दोस्त ये समझता है कि वो अपने कामों में बिज़ी होगा। अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा है कई महीनों तक, तो मैं भी सोचता हूँ वो अपनी बातों में बिज़ी होगा, अपने काम में बिज़ी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरा दोस्त नहीं है, वो दोस्त है। जब उसकी इच्छा होगी वो फ़ोन घुमाएगा, बात हो जाएगी। रोज़ बात करना, घंटों बैठना, अपना टाइम बर्बाद करना, अपनी पढ़ाई को नुकसान देना, ये दोस्ती नहीं है। दोस्ती में अपने आप को बर्बाद कर लेना दोस्ती नहीं होता। दोस्त आबाद करने के लिए होते हैं, दोस्त कभी बर्बाद करने। अगर दोस्त बर्बाद करने के लिए है तो वो दोस्त नहीं है, वो दोस्त नहीं है, बिल्कुल भी वो दोस्त नहीं है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी अगर आपको बातें समझ में नहीं आई तो दोबारा आप कमेंट करें। फिर से अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप फिर से पूछें। और आज के लिए इतना ही।